स्ट्रोंग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों प्रवीण मंगाली के राम राम भाई। आज जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम है जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी है, चालक और परिचालक, उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना परिचय जी। मैं जोगिंदर जी, गांव संडवा है, रोडवेज हिसार में चालक पद पर हूं। कौन से रूट पे चल रहे हो जी आप? यहीं साडवा और इस बार चल रहे हैं। कोई समस्या आ रही है जिस रूट पे? समस्या कुछ नहीं है। समस्या क्या है? कुछ नहीं। पीछे जी एक छोटा सा वो होया था कि 4-5 दिन जो रोडवेज बंद कर दी गई थी और ये आपके सोसाइटी वाले सदस्य बता रहे कि आपके सहयोग से दोबारा चालू हुई, उस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? बस ये तो गांव के हर गांव में एक दो हो जाते हैं, कोई उपद्रवी हो जाते हैं, उसके कारण बंद हो गई थी और वापस हो गई। चलो और क्या। तो वही बता दें कि जो हरियाणा रोडवेज है पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में जो मशहूर है भाई, फेमस है हरियाणा रोडवेज, और इनकी वजह से हरियाणा रोडवेज आज मशहूर है। सर आपके इस कार्यकाल में कितने साल का हो गया आपका कार्यकाल? रोडवेज में मेरा 10 साल का हो गया। कोई ऐसी दुर्घटना हुई आपके साथ कोई? नहीं जी, ऐसी कुछ नहीं है। पहले तो हमारा स्वभाव थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल रखते हैं, किसी के प्रति गुस्सा नहीं करते, कुछ नहीं करते, इसलिए हमारी लगभग सर्विस कुशल मंगल रही है। हमने देखा है जी कई बार कंडक्टर है, ड्राइवर है जो गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। यही वजह है, गुस्से में हो गया आदमी कुछ गलत सलत होता है। अपना व्यवहार नॉर्मल रखें, थोड़ा हाथ ठीक रखें तो नॉर्मल ही रहता है। धन्यवाद सर आपका। तो मनोज टाक माही भी हमारे साथ है जो इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। आप इस वेलफेयर सोसाइटी के बारे में क्या कहोगे जी? ऐसा है जी, ये जनहित जो वेलफेयर सोसाइटी पिछले काफ़ी लंबे समय से, जब से कोरोना काल हुआ, पहले इस संगठन का नाम हरियाणा रोडवेज संगठन बनाया था, पर उसके बाद में से अब ये पिछले 2 साल से जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये सारे युवा साथी जो अपने आसपास के रावतखेड़ा, काड़ावास, चिड़ोद, तलवंडी, बादशाह, पायल, चारनोद, मंगाली, रितारी, इस रूट के सारे साडवा तक के जो सारे युवा साथी है, चाहे वो बात नशे की हो या रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, चाहे फिर हरियाणा रोडवेज के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने की बात हो, एक समाज को नई दिशा देने का काम ये जो युवा साथी हैं, युवा साथी भी वो हैं जो अभी जस्ट +2 से निकले हैं और एक इनकी इतनी अच्छी सोच है, तो आने वाला जो हमारा समाज है उसकी एक अच्छी नींव रखने का काम ये हमारे साथी कर रहे हैं। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ। तो आप कैसा सहयोग कर रहे हो जिनका समय समय पर? ऐसा है जी, ये सारे अपने छोटे भाई हैं और जब भी जिस प्रकार की ये जो हमारी जिम्मेवारी लगाते हैं, तो हम भी पहले भी कोरोना काल में भी, चाहे बस चलवाने की बात हो या जो भी, इन साथियों ने हमें जब भी याद किया हम हाजिर रहते हैं। इनके से सुझाव भी लेते रहते हैं, इनको थोड़े बहुत कोई सुझाव देने होते हैं तो वो भी देते रहते हैं। सब हम मिल के सारे युवा साथी इस एरिए के जितने भी हैं सब मिलजुल के रहते हैं, और जो ये जनहित युवा सोसाइटी है इसमें हम सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो सर आप कांग्रेस नेता हो और बात करते हैं थोड़ी पॉलिटिक्स की भी, तो आपका जो परिवार है फिर से दोबारा बढ़ गया है, विजेंद्र सिंह जो आपके शामिल हो गए, उस पर क्या कहना चाहोगे जी? ऐसा है जी, देखो आज वैसे सामाजिक कार्यक्रम में आया होता, पर आपने जब पूछ लिया तो मैं बताना चाहूँगा कि परिवार तो बढ़ने में ही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार का रवैया रहा है, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई गरीब हो, कर्मचारी हो, उसको इन्होंने सबको लपेटने का काम किया है। चाहे पहलवानों की बात हो, किसान की बात हो, और अब आने वाले समय में जब आप देखोगे कि लोकसभा का चुनाव होगा हरियाणा में 25 मई को, और वैसे पूरे देश भर में, तो कांग्रेस का रुझान अच्छा होगा। लोगों का रुझान अब कांग्रेस की तरफ बढ़ चुका है, लोग इस सरकार से तंग हो चुके हैं, तो यूँ मान के चलिए कड़ुम्बा तो बढ़ने में ही है। और टिकट किसको मिल सकती है सर? टिकट का देखो जी, अल्लाह का मान को देखना है, जातीय समीकरण देखेंगे, हालात देखेंगे, सारी चीज़ें। इतनी बड़ी बात तो मैं आपको कह नहीं सकता कि किसको मिलेगी किसको नहीं। हाँ, जिसको भी मिलेगी सारे मिलजुल के हम कांग्रेस जन उनका सहयोग करेंगे। यहाँ तो चलो आपने क्वेश्चन कर लिया, अदरवाइज तो यहाँ तो सभी पार्टियों के कर्मचारी लोग भी हैं, पर मैं ज़्यादा बात कहना भी नहीं चाहता। आचार संहिता तो चलो अलग बात है, कोई बात नहीं,
फिर भी हमारे तो ये ताज़ा माहौल है जी, पूछ ही सकते हो, कोई क्वेश्चन होंगे ऐसे तो। कोई नहीं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और सब तो जेजेपी जो नेता है भाई वो भी हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे विचार कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी जो ताज़ा ये बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो टूटा है उन पे विचार करेंगे। इससे पहले हम जो सोसाइटी है जो उसके बारे में बात करेंगे। तो सर ये सोशल वेलफेयर सोसाइटी है जनहित युवा, इसके कितना का आप सहयोग कर रहे हो जी, और समय समय पर क्या कार्य कर रहे हो उनके साथ? देखिए, जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी युवाओं में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगर वो ऊर्जा गलत दिशा में चली जाए तो वो सर्वनाश कर सकती है, और उसको सही दिशा मिले तो वो निर्माण का कार्य कर सकती है। तो जनहित युवा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेरे साथी हैं वो युवाओं की एनर्जी को सही दिशा में करने के लिए प्रयासरत हैं, और अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग कार्यक्रमों से, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो या नशा मुक्ति कैंपों की बात हो या किसी और तरीके से समाज की सेवा के लिए कोई बात इनको रखनी हो, ये कार्यक्रम करते रहते हैं और युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं, युवाओं को साथ लेके अच्छी चीज़ों के लिए, सकारात्मक चीज़ों के लिए, जिससे समाज में अच्छाई फैले, इस तरह के ये काम करते हैं। और हम हमेशा इनके हर कार्यक्रम में साथ खड़े हैं, इनके हर तरह के सहयोग के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये सभी भाई ही हैं, हमारा एक परिवार ही है, ये एक संस्था ना होके, तो इसमें जैसा हमसे सहयोग होता है हम जरूर करते हैं। क्योंकि आपके जो नेता है जी दुष्यंत चौटाला वो युवा है, और युवाओं के प्रति आपने कौन से ऐसे जो कार्य किए हैं, कुछ एक दो काम बता सकते हो? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले तो दुष्यंत चौटाला जी ने 75% आरक्षण जो हरियाणा में नौकरियों के लिए जो उन्होंने विधेयक पास करवाया है, ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि रोजगार अगर युवाओं के पास होगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, हर गांव में आप जहां भी देखेंगे ई लाइब्रेरी, जहां जिसने भी डिमांड की गांव ने, दुष्यंत जी ने उसी गांव को ई लाइब्रेरी का तोहफा दिया। आज युवाओं को पढ़ने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी में, तो ये उनका दूसरा कार्य था। इसके अलावा गांव-गांव में स्टेडियम और ओपन जिम, ये भी उन्होंने युवाओं को उनके स्वास्थ्य की मजबूती के लिए और युवा खेल में आगे बढ़ें, इस चीज़ के लिए ये काम किए। तो सर एक क्वेश्चन आपसे भी कर लेते हैं राजनीति से रिलेटेड। तो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया है, क्या आपके उसमें नाराज़गी है या खुशी है या दुख है, क्या जाहिर करोगे आप सर? देखिए, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो सरकार से चलती है। जब 2019 में बहुमत नहीं मिल पाया था सरकार को, और दुष्यंत जी के पास 10 विधायक थे, तो उनका नैतिक फर्ज बनता था कि वो इस प्रदेश की जनता को दोबारा से चुनाव में ना ले जाके अपना सहयोग देके पैसे की बर्बादी को बचाएं, और सरकार में अपने जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनकी आवाज़ उठा के और उनके कार्य करें। उन्होंने वही काम किया, सरकार को सहयोग दिया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव होने थे देश में, तो जिन सीटों की डिमांड दुष्यंत जी की तरफ से की गई, उनको देने में बीजेपी कंफर्टेबल नहीं थी। कौन सी सीट थी सर? वो हिसार और भिवानी की सीट हमारी पार्टी की तरफ से मांगी गई थी, उनको वो देने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो बिना किसी विवाद के अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत पूछने के लिए। हमारे साथ काड़वा से सरपंच है सुभाष सिंह लोम रोड, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस सम्मेलन में पहुंचे हैं, तो नमस्कार सर आपका बहुत। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जो आपने इतना टाइम दिया मीडिया का। और मीडिया बहुत ही अग्रणीय एक चीज़ है और युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज जनहित युवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोग्राम था, इसमें पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। और मैं इसके अध्यक्ष दिलबाग बिश्नोई को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई है। जो हमारी कई चीज़ें रह जाती है, जो नज़रअंदाज हो जाती है, वो ये छोड़ने में नाकाम नहीं रहे। उन्होंने रोडवेज को आगे लाया और युवाओं को प्रेरित किया, और रोडवेज के सभी कर्मचारियों ने इनका साथ दिया। और हमारे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, बस स्टैंड पर उतारना चढ़ाना कोई भटक ना जाए, बच्चा कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए इन रोडवेज कर्मचारियों का हम स्वागत करते हैं। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी मुहिम चला रखी है, इसके लिए हम इस सोसाइटी के साथ हर कदम पर साथ रहते हैं। जो भी हमें इस आदेश होगा दिलबाग अध्यक्ष का, इस सोसाइटी को हम पूरा सहयोग करेंगे। 24 घंटे हम इनके लिए तैयार हैं, और इनको बधाई देता हूँ। युवाओं में इतना इनमें जोश भरा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा
प्रोग्राम चौथा ये विशाल हरियाणा रोडवेज चालक परिचालक सम्मानित कार्यक्रम इन्होंने दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुभाष लोमरोड गाँव कालवास। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना परिचय जी। मेरा नाम विष्णु कुमार बागड़ी है। मैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर के पद पर HSBB में जिन में कार्यरत हूँ और विलेज है मेरा चिड़ौत। अच्छा जी, तो इन युवाओं के लिए सर आप क्या क्या काम कर रहे हो, किस प्रकार का सहयोग कर रहे हो जी? ये युवा जो साथी हैं, ये जो संगठन बताया उन्होंने कि कोविड टाइम में जब शुरुआत हुई तो इसको मार्गदर्शन करने का जो काम है वो रहा है हमारा, क्योंकि मैं शुरू से सामाजिक NGO सेक्टर में रहा हूँ। तो जब भी इनको इस चीज़ की किसी फाइनेंशियली सपोर्ट्स की ज़रूरत है या किसी अधिकारी से मिलकर उस बात को रख कर उस कार्य को पूर्ण करने में हम उनकी मदद करते हैं, ताकि वो बातें बातचीत से हल की जा सके। जो उसके साथ कई बार युवा होश हो जाते हैं, उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है कि एक समझदार लोग इनके बीच रहें और उनको अच्छा तरीके से मार्गदर्शन कर पाए। आज कोई समस्या आई है ऐसी जिसका निवारण आप जल्दी करवा दो? नहीं, एक समस्या का अभी थोड़ी देर पहले इन साथियों ने बताई, रोडवेज कनेक्टर साथियों से मेरी बात हुई कि जो हरिता मोड़ के ऊपर एक कीकर के पेड़ है जिसकी कुछ टहनियाँ रोड के ऊपर आ रही हैं, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो संबंधित हमारे यहाँ फॉरेस्ट गार्ड से और फॉरेस्टर से बात करवा दी गई है जल्दी, तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि जो सरकार का एक तरीका होता है कि उन एप्लीकेशन यहाँ से दे दी जाएगी, उसके बाद उसकी छंगाई करा दी जाएगी, क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो उसके लिए इन्होंने हमें अवगत करवा दिया। तो मैंने महकमे से बात भी करवाई है और जल्दी उस चीज़ का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो ये रोडवेज जो कर्मचारी का सम्मान सम्मेलन था और सम्मानित किया गया है, उनको बता दें कि हिंदुस्तान के सभी रोडवेज कर्मचारी है, चालक हो या परिचालक हो, और सभी जो ड्राइवर कनेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट बसों के हो चाहे वो सरकारी बसों के हो, और सभी जो अन्य ड्राइवर है मेरे भाई जो ट्रक वगैरह और अन्य गाड़ी चलाते हैं, उन सभी को हमारी चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा की तरफ से राम राम भाई। वीडियो के एंड में स्ट्रॉन्ग हरियाणा के सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।